दृश्य है और विनाश इसका लक्ष्य है। अरे भाई साहब, अगर आपका अभिषेक कहीं कोरोना ने कर लिया भाई साहब, तो आपका ऐश्वर्य और आपका आराध्या सब कुछ चला जाएगा। राजेश्वर, जब दोस्ती करता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मार के कोई भी तबादला कर सके। नौकरी तो हम शौक के लिए करते हैं, पैसों के लिए नहीं। लाला जी की बातों का बुरा मानते हो। लाला जी ने तो केवल पैसे को ही पैसा समझा और किसी को कुछ नहीं समझा। क्यों अपने आंसू इन लोगों के लिए खराब करते हो? आया था गेट पर बेटी, रात को घर से आना ठीक नहीं। मैं बुजुर्ग जरूर हूँ, लेकिन मैंने भी दुनिया देखी है। मुझे तो गाना सपना के साथ ही गाना है, और मैं गाना सपना के साथ ही गाऊंगा, गन्ना चूस के। नमस्कार, जन पहल न्यूज में आपका स्वागत है। राजू श्रीवास्तव जी का नाम आपने सुना होगा। उनकी शागिर्दी में इन्होंने लाफ्टर की दुनिया में एक आयाम गढ़ा है, और इन दोनों काफ़ी सुर्खियों में हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अमित गुप्ता जी। हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दतिया कला महोत्सव में आप आज पहुंचे हैं, और एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट के बतौर, तो यहाँ आना कैसे हुआ? थोड़ा शुरुआत यहाँ से करेंगे। भाई तिवारी जी, सबसे पहले तो आप लोग मुझे कवर कर रहे हैं, मेरे से रूबरू हो रहे हैं। मैं जन पहल न्यूज़ को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा, और दतिया कला महोत्सव के सभी तमाम लोगों को, भाई राकेश जेठ साहब हैं, दीपक पचौर साहब हैं, अंकुर जी, सभी टीम का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। सर, हीरो पर्दे पे दिखता होगा, लेकिन बहुत सारी यूनिट काम करती है। सभी को बधाई देना चाहूँगा। और यहाँ बस इन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया से ढूंढ लिया, मैं प्रकट हो गया, और मैं आज आपके समक्ष आ गया। सर, अच्छा, ये बताया जाता है कि आप एक लॉयर हैं, और पिछले 17 साल आपको हो गए हैं वकालत करते हुए। वकालत से और फिर सीधा इस पेशे में आना, ये कैसे मुमकिन हुआ था? देखिए सर, सच्चाई तो ये है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरे को 17वां साल वकालत में चल रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्टेज के मामले में या मंच के मामले में कहूँ तो मैं म्यूजिक लवर था, लेकिन 2005 में जब राजू जी को मैंने जैसे ही एकदम से लाफ्टर चैलेंज में देखा, पता नहीं मेरे अंदर से वो बिल्कुल चीज़ें करते फिर थोड़ा बहुत कहीं परफॉर्म करने लगे, फिर लोग प्रोफेशनल बुलाने लगे। बस ऐसे ही जर्नी चल पड़ी। और मेरे लिए ये भी गर्व का विषय है कि मेरे पापा का नाम भी राजू है, जिन्होंने भाई मुझे जन्म दिया, और राजू श्रीवास्तव जी मुझे गुरु के रूप में मिले। सब उन्हीं की कृपा है। सही पूछे तो हमें आज मंच पे खड़ा होना भी नहीं आता, कुछ परफॉर्म भी, जो भी लोग कहते हैं, मुझे नहीं लगता मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो भी लोग कहते हैं वो सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। और लाफ्टर के साथ साथ मैं बताऊँ तो मैं कवियों के बीच में जो गया, तो उसका पूरा श्रेय जाता है देश और दुनिया के सबसे बड़े कवि दिनेश रघुवंशी जी को। वो मुझे कवियों के बीच में ले गए थे। हास्य कवि होते थे, लेकिन एज ए लाफ्टर मिमिक्री आर्टिस्ट वो मुझे ले गए थे। तो कहें वकालत भी है, कवि भी हैं, और लाफ्टर की दुनिया में भी आप हैं। ये तीनों प्रोफेशन में आप सबसे ज़्यादा महत्व कहाँ देते हैं? इसमें मैं छोटा सा रेक्टिफाई कर दूं कि मैं कवि नहीं हूं, क्योंकि कवि में क्या है, रदीफ, काफिया, तुकांत। कवियों के बीच में मुझे बहुत बुलाया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास हास्य का कवि है, बहुत श्रृंगार की कवित्री हैं, वीर रस हैं। लेकिन वो जब लाफ्टर मिमिक्री आर्टिस्ट की बात आती है, जो पहचान मुझे कवियों के बीच में मिली, वो अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश रघुवंशी जी की वजह से मिली। लेकिन मैं अपने आप को ना हूँ, ना मैं कभी भी कवि कहलवाना चाहूँगा, क्योंकि जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं, ज्ञान नहीं, आप क्यों अननेसेसरी, लोग कहते हैं। लेकिन मैं केवल एक मतलब सीख रहा हूँ मिमिक्री और हास्य कलाकार जो भी। गायकी का शौक भी आपको रहा है, तो गायकी के बारे में बताएं जरा। ये शौक कहाँ से आया, और आज क्या स्थिति है गायकी के दौर में? क्योंकि गायकी का और मिमिक्री का ये कहीं ना कहीं संग होता है। जब भी कोई ऑर्केस्ट्रा होती है या कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें गायक भी होते हैं, और आपका भी बड़ा अहम रोल हो जाता है।
बिल्कुल ठीक आपने क्वेश्चन पूछा है। मैं गायकी सही बताऊं तो जब 3 साल का था, मम्मी ने एक पहला भजन मुझे सुनाया था, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। बस उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा फिर मैं बाद में मुकेश जी को गाने लगा, लेकिन मुझे उसकी तालीम नहीं मिली। फिर कुछ लोगों ने कहा कि गायकी से आप जो आपका सफ़र है वो एक स्टेज पर रुक जाएगा, क्योंकि मुझे जी शार्प या संगीत स्वर जो हैं उस तरह से मैं पारंगत नहीं था। ये रीज़न था कि बस गायकी फिर प्रोफेशन नहीं बनी, पैशन रही। लेकिन अभी पूरे अपने इंडिया में श्याम जी और हनुमान जी की जो भजनों की सेवा है वो निष्काम रहती है। उसके लिए ज़रूर प्रयास है कि जब तक सांस है कि ये भजन सेवा चलती रहे, निष्काम सेवा। नहीं तो भजन सेवा में क्या आप खुद भजन गाते हैं, आपके साथ और भी आर्टिस्ट हैं जिनको बुलाने पे पहुंचते हैं? उसमें सर हम क्या करते हैं कि मेरी तो भजनों की जो भी टूटी फूटी सेवा रहती है प्रभु चरणों में वो रहती है, लेकिन सब जगह ऑर्केस्ट्रा मिलता है अपने को ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने हमारे पीछे तो कार्यक्रम रखा नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार लोग कहते हैं सर आप अपना ऑर्केस्ट्रा ले आइए, तो ठीक है, अपने बड़े अच्छे सुरीले साजिंदे हैं जो मुझ जैसे नाचीज़ के साथ भी अच्छा कोऑपरेट कर लेते हैं, तो फिर हम टीम के साथ चले जाते हैं। कला का जो कीड़ा होता है साहब, वो कहीं बैठने नहीं देता है। वो कला चाहे एक चित्रकार की हो या गायक की हो या जैसा आप मिमिक्री करते हैं, तो ये कला का कीड़ा कैसे काटना शुरू हुआ आपको? सर मैंने बताया ना कि मम्मी भजन में ले गई थी, वहाँ से बस भजन गाने शुरू हुए। फिर सबसे पहली बार जो मेरे मंचीय बचपन के जो गुरु थे मास्टर महेंद्र सैनी, उन्होंने मुझे पहली बार मैं 4 साल का था जब उन्होंने मंच पे मुझे उतारा। बस सर फिर पता नहीं, अब तो वो कहते हैं ना कि जब ये शमशान घाट जाएंगे वहाँ पे अपना फ्लैट व्लैट लेंगे, प्लॉट बुक होगा, बंगला बुक होगा, वट एवर एल्स में भी, ये तो वहीं जाके मिटेगा। और मैं चाहता भी हूँ कि मेरी अंतिम सांस तक अगर मैं किसी को हंसाने के काम आ सकूँ तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई दौलत नहीं है। अभी लगभग कितने आर्टिस्ट हैं जिनकी आप मिमिक्री कर लेते हैं? उनके बारे में थोड़ा बताएं कुछ। सर एक प्रयास है, मतलब अब नाम तो सबके कैसे लें, जैसे पुराने टाइम के कुछ के मतलब ऑन एन एवरेज लगभग 25 से 30 कलाकार हैं। इसके अलावा फिर मिमिक्री क्या है सर, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। फिर हम इसमें बच्चों के लिए कुछ एनिमेटेड हो जाता है, कुछ सॉन्ग हो जाते हैं परफॉर्म, और ट्रेन, बाइक, फाइटर प्लेन, अनाउंसमेंट्स। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है सर कि मिमिक्री क्या है कि एक बहुत साधारण विद्या है। मतलब आप अपने आसपास देखते हैं गोलगप्पे वाला आवाज़ लगा रहा है, गोलगप्पे, ये मिमिक्री है। वहाँ से ठेले वाला जा रहा है, आलू और प्याज, ये मिमिक्री है। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, हम कितनी तरह की निकाल लेते हैं, कितनी तरह की नहीं है। मेन बात ये है कि आपकी बात कितने लोगों तक पहुँच रही है, दैट इज़ कॉल मिमिक्री। और जो आपने ऑर्केस्ट्रा वाली बात कही थी वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। एक्चुअली क्या है कि जब हमारी संगीत में थोड़ी बहुत रुचि होती है या संगीत पर हम कार्य करते हैं, तो ऑर्केस्ट्रा अगर लगा होता है तो शो का कुछ और ही परफॉर्मेंस होता है। जैसे कि राजू श्रीवास्तव सर, मतलब अगर 3-4 घंटे तक भी शो करते हैं, लंबे लंबे शो करते हैं, तो उसमें म्यूजिकल कॉमेडी इतनी है उनके पास कि हम मतलब दंग रह जाते हैं कि, तो ऑर्केस्ट्रा लगा होने का बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल, जैसे अभी यहाँ दतिया कला महोत्सव में आप पहुँचे, यहाँ लोगों ने काफ़ी सराहा आपकी जो कला थी, उसको बहुत रिझाया लोगों को उस कला ने। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो जनपहल के दर्शक हैं इनको भी अगर 2-4 डायलॉग आप 2-4 अभिनेताओं के सुनाएंगे तो शायद बेहतर होगा। देखिए मैं आपको डायलॉग तो ठीक है, क्योंकि अलग अलग विद्या हैं, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों से जो गुरुदेव की स्क्रिप्टेड हैं अपनी, उन चीज़ों से मैं आपको हास्य देने की कोशिश करता हूँ। कि देखिए भाई साहब, अपने बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने अच्छे अच्छों ने पानी भरा है, मेरे सामने अच्छे अच्छों ने पानी भरा है, क्योंकि जो वाटर सप्लाई का नल है वो मेरे घर के आगे लगा है। तो अब म्यूजिकल कॉमेडी की बात आती है कि अगर ऑर्केस्ट्रा लगा होता है तो म्यूजिकल कॉमेडी कैसी होती है, ये भी आदरणीय गुरुदेव का आइटम है। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, अरे सारे पढ़ लिए पापा ने रात में। सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, ये धोनी जैसे बाल अरे गजनी हो गए। सर ये म्यूजिकल कॉमेडी का रोल रहता है। और जहाँ तक बात चली है भाई, पसंदीदा किरदार बहुत हैं, लेकिन एक पुराना और एक नया, मैं इस तरह से 2-3 आपको छोटे छोटे सुना देता हूँ। जनपहल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ओम प्रकाश को इस पर निमंत्रण दिया। अमिताभ बच्चन साहब,
नमस्कार। देखिए भाई साहब, आपसे एक ही बात कहेंगे, आज के डेट में हमें नहीं पता, लोग कह रहे हैं कि मीडिया गोदी मीडिया हो चुका है, लेकिन भाई साहब जन पहल न्यूज़ से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, आत्मीयता लगी। ना आप अभाव में है और ना प्रभाव में है, आप लोग भाव में है भाई साहब, इसको बनाए रखिएगा। तो ना तलवार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ एक सच्चे पत्रकार से। तो बस सर चलता रहता है। मैं तो कर चाहता हूँ सर, मुझे नहीं पता कैसे हो जाता है। तो राजू भाई तो बड़ा ऊंचे लेवल के कलाकार हैं सर, और इनको आपने गुरु भी मान लिया है। तो राजू भाई से मुलाकात कैसे हुई और कैसे उनके सानिध्य में पहुंच गए आप? बस सर देखिए, सच्चाई बताऊं तो मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं आज तक भी, और अब भी नहीं कर रहा। वो एक भजन है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो ऐसा ही कुछ हुआ सर। मुझे नहीं पता थी वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एक मुंबई से बहुत बड़े सीनियर कॉमेडी आर्टिस्ट हैं, मिमिक्री भी करते हैं, कॉमेडी, मिस्टर खान साहब, सूफियान शेख उनका नाम है सर। पता नहीं हमारी कैसे और कैसे हम कनेक्ट हुए। उन्होंने कहा आप मुंबई आइए। जॉनी लीवर साहब ने मुझे मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन का मेंबर बना लिया। राजू सर ने एक तरीके से बच्चे की तरह प्यार दिया, अपने साथ वो ले जाने लगे, उनके साथ खड़ा होना, उनको समझना, सीखना। अभी तो सर सीख ही रहे हैं बस, लेकिन मैं रियल बता रहा हूँ, मतलब मैंने मेहनत नहीं की, कोई ईश्वरीय कृपा, और बस ये जैसे आज यहाँ आए हैं, परफॉर्म किया है, तो किसी की दुआओं का असर है ये। और मैं लोगों से यही कहता हूँ कि कभी भी किसी का जाने अनजाने में हमसे दिल ना दुखे और हम दुआएं इकट्ठी करें। हाँ, रहने वाले आप हरियाणा के हैं, और अभी जो कर्मस्थली आपने बनाई है वो सूरत को बनाया है आपने। तो ये हरियाणा से सूरत का सफ़र ये कैसे हुआ? फरीदाबाद के अंदर आप अगर कभी दोबारा मिलना हुआ तो हमारे मित्र हैं जो सूरत में रहते हैं, और मैं सभी से कहता हूँ सूरत कभी जाइएगा, वहाँ हमारा ब्रांच ऑफिस है। फरीदाबाद में 6 महीने के लिए मिस्टर CA जयकिशन राठी, आप सूरत में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया में, CA जयकिशन राठी। वो भाई कभी फरीदाबाद आए थे, वो बोले भाई साहब कभी हमारी मैरिज होगी तो आना ज़रूर। हम मैरिज में उनका हमने कुछ परफॉर्म कर दिया। उन्हीं की बदौलत रही कि उन्होंने मेरा प्रचार किया, धीरे धीरे शो कराए, राजस्थान में बहुत सारी जगह ले गए। तो सूरत में बस अपना एक ब्रांच ऑफिस उनके साथ हो गया। ऑफिस तो भाई का ही है, लेकिन बस हम गर्व से कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे वहाँ लिए गद्दी का इंतजाम किया। और अभी भी जब आपकी किसी से मुलाकात होती है तो आपको यही संदेश देते हैं कि जब भी आप सूरत या फरीदाबाद आना जाना हो तो टैक्सी नहीं करना, होटल नहीं करना है। इसके पीछे क्या वजह है सर? इसके पीछे ये वजह है कि राठी भाई जो हैं और उनके साथी जो हैं वो इतने जिंदा दिल हैं। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ कि ट्रेड टावर में CA जयकिशन राठी 2nd फ्लोर पे आप किसी से भी पूछेंगे, मतलब चलो हमारे तो वो मित्र हैं, आम व्यक्ति के लिए भी वो 24 घंटे हाजिर रहते हैं। तो इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं कि आपको टैक्सी नहीं। देखिए सर, ऑब्वियसली कोई सूरत गया तो वो हमारे पीछे नहीं गया। मैं यहाँ आया हूँ, इन्होंने बुलाया, बहुत अच्छी बात है, AC रूम भी दिया है, आने जाने की व्यवस्था भी है, लेकिन सर सब इतना इंतजाम करके जाते हैं। लेकिन साहब सच्चाई ये है कि आप किसी के घर पर जब जाते हैं, अपने यहाँ से एक अच्छी खासी भेंट लेके जाते हैं, चाहे तो वो 1 कप पिला सकता है, लेकिन आप कहीं उसे और भी पी सकते हैं, लेकिन वो जो चाय होगी वो बेशकीमती होगी। इसीलिए हम राठी भाई के पीछे इस बात को कह देते हैं कि सूरत कभी भी आप जाएं, आपका अपना शहर है, आप कहीं भी खड़े हों, हमें बताइए, टैक्सी नहीं करनी है और आपका घर है। और इसमें कोई हम, ठीक है, एक इंसानियत है तो वो है। बिल्कुल, बात चाय की नहीं है, बात चाय की है। चाय में स्वाद तभी आता है जब चाय हो लोगों में। और आज की अगर बात करें प्रवेश की कि कला के पीछे थोड़ा रुझान कम देखने को मिल रहा है युवा पीढ़ी में, तो युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे कला को लेकर? देखिए, मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर यही कहना चाहूँगा कि सपोज कीजिए किसी वजह से आपका कला क्षेत्र रोजगार नहीं बन पा रहा है, जो रोजगार आपको उस समय पर मिलता है, क्योंकि घर तो रोजगार से चलेगा, अर्थ से चलेगा, उसको आप कर लीजिए। लेकिन जो आपकी कला का कीड़ा है उसके लिए आप आधा घंटा रोज निकालिए। ऊपर वाला भी आपकी तैयार बैठा है, वो देख रहा है कि आपकी नीयत कैसी है। अगर आपका उसमें पैशन है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, वट एवर एल्स में भी आपकी क्या आर्ट है, आप उसको टाइम दीजिए। कितने लोग हैं जो 50 साल की एज में अपने पैशन से प्रोफेशन में पहुंचे हैं, कितने लोग हैं सन 60, मतलब बात करूं 60 साल की एज में। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो 20 साल का हूँ, ठीक है यार, आज स्थिति ऐसी है, आपको जो रोजगार मिल रहा है उसे कर लीजिए, वो भी ईश्वर की कृपा है, कम से कम आप एक स्टैंडिंग तो ले सकेंगे। उसके बाद अपने शौक को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे साथ थे अमित गुप्ता जी,
जो कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और इनका कहना है कि कलाकार के अंदर जो कीड़ा होता है वो कहीं ना कहीं उसकी जो शौक़ होते शुरुआती जीवन के, उन शौक़ से वो कलाकार को कीड़ा जगाता रहता है और कलाकार को उस कीड़े को कभी मरने नहीं देना चाहिए, भले ही वो प्रोफेशन में बदले या ना बदले। कैमरा सहयोगी मयंक द्विवेदी के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज, करेरा।